is a tentative solution of the problem. Hypothesis. Braille script was developed in which year? 1829. First college for deaf in India was started in which year? 1993. Where the first school for deaf was opened in India? Bombay. Who invented Braille script? Louis Braille. Louis Braille was having which disability? Deaf blindness. Gestalt in psychology means whole. द चाइल्ड इज एबल टू से माँ माँ। बच्चा माँ माँ बोलना कब शुरू करता है? 8 महीने में। द चाइल्ड इज एबल टू प्रोड्यूस अप्रोक्स 50 वर्ड 50 वर्ड 50 वर्ड कितने महीने में बच्चा बोलना शुरू करता है? 18 मंथ में। ये जो था इज ए टेंटेटिव सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। क्रिएटिविटी मतलब नई गतिविधियाँ करना या नए नए आइडियाज आना। रिजल्ट मतलब फाइनल परिणाम होना। और जो हमारा हाइपोनोसिस और हाइपोथेसिस है, इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जो हमारा हाइपोथेसिस होता है, इसका मतलब होता है परिकल्पना करते हैं। इसमें हम क्या सोचते हैं कि मैं जब बड़ा हो जाऊँगा, जैसे हम लोग बचपन में थे तो हम सोचते थे जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो ये वाली गाड़ी खरीदूँगा, ऐसे घर में रहूँगा, ये खाऊँगा, यहाँ घूमने जाऊँगा। ये होता है परिकल्पना करना। ये किसी समस्या का टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है, मतलब परमानेंट समाधान नहीं होता। हाइपोथेसिस होता है सम्मोहित करना कि हाँ जी हाँ, अच्छा ये करना है आपके लिए, हम अभी कर देंगे, इस तरीके से सम्मोहित करना। तो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। क्वेश्चन नंबर क्या? गैंग एज जो होते हैं हमारी चाइल्डहुड अवस्था होती है। मेंटली डेफिशिएंसी बिल मेड इन 1913 में। अंडर विच कमीशन मेंटल डिफेंस बिल मेड? रॉयल कमीशन। द फुल फॉर्म PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी। इन विच एरिया ऑफ आई सेंसिटिव नर्वस ऑफ रोड एंड कौन से फोटो स्पेक्टर आर मेड? रेटिना। जो हमारे सफ़ेद आइज़ में सफ़ेद दिखाई देता है, उसके अंदर जो ब्लैक बोल है, उसके बाद जो अंदर जो आप देखो रेड है, उसके अंदर जो वाला पॉइंट दिखाई देता है उसको बोलते हैं रेटिना। कैपेसिटी ऑफ रिकॉग्नाइज ऑफ वेरियस कलर्स बाय कौन? विच फोटोसेप्टर आर responsible for intensity of light? Rods. Wrinkles is responsible for which function? Language development. Wrinkles को क्या हम बोलते हैं? ब्रेन रिसीविंग बोलते हैं। हमने कोई बात बोली, उस बात को इन्होंने सुना और उस बात को सुनने के बाद इन लोगों ने क्या किया, उसको लैंग्वेज में बदल दिया हमारे माइंड ने, तो उसको बोलते हैं विंकस। विंकस एरिया इज सिचुएटेड इन विच एरिया ऑफ द ब्रेन? टेम्पोरल लोब। हाइपोकैम्पस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच फंक्शन? लर्निंग एंड मेमोरी। हाइपोकैम्पस इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? मिड ब्रेन। आगे चलते हैं। अमाइगडाला इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? टेम्पोरल लोब। अमाइगडाला इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच फंक्शन? इमोशन। वाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल पर्सन 1981? फुल पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी। ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले। वाट वाज द पर्पस ऑफ इंटरप्रेटिंग द मिड डे मील प्रोग्राम? मिड डे मील जो प्रोग्राम शुरू किया था उसका उद्देश्य क्या था? प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन सपोर्ट। मतलब जो सबसे पहले मिड डे मील प्रोग्राम तमिलनाडु में शुरू किया गया था, और इसका मतलब यह था कि सब बच्चे जो हैं, पहले से 5वीं तक के बच्चे थे, उनको जो है एक हेल्थी फूड दिया जाए ताकि उनका जो मानसिक डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो सके। तो जो शुरुआत की थी तमिलनाडु में, तो शुरू में अंडे आमलेट, 1 गिलास दूध, इस तरीके से दिया जाता था। और आज के टाइम में जो देख रहे हैं दिल्ली में, तो कभी पूरी सब्जी, कढ़ी चावल, चने दे दिए, हलवा दे दिया, इस तरीके से होता है। अब अंडा आमलेट वगैरह ये सब तो ख़त्म ही कर दिए लगभग। तो इन सब चीज़ों से तो मुझे लगता नहीं मिड डे मील का कोई फ़ायदा है। मिड डे मील का जो प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है, मिड डे मील से जो प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, वो तमिलनाडु में ही है आज भी। उनका आज भी जो मिड डे मील की शुरुआत उन्होंने जिस तरीके से की थी, उसी तरीके से पौष्टिक खाना मिलता है मिड डे मील में आज भी वहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी?
हेरिडिटी की बेसिक यूनिट क्या है? जीन्स है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। पावलो कंडीशन इज आल्सो नाउ आई। पावलो की कौन सी कंडीशन थी? क्लासिकल कंडीशन थी। पावलो की कौन सी कंडीशन थी? क्लासिकल। द फील्ड थ्योरी इज गिवन बाई। फील्ड थ्योरी किसने दी थी? कुर्ट लेविन ने दी थी। द सेंट्रल ब्रेल प्रेस वाज स्टेब्लिश इन विच ईयर? 1951। सेंट्रल ब्रेल 1951 में स्टेबल की गई थी। वर्बल लर्निंग वाज कंडक्टेड बाई। वर्बल लर्निंग वाज कंडक्टेड बाई इबिगन्स। विच इबिगन्स ने वर्बल लर्निंग दी थी। विच टेस्ट इज यूज फॉर ऑडिटरी। ऑडिटरी यूज जो है हमारा बेरा में होता है, और बेरा की फुल फॉर्म क्या है? नीचे दे ही दिया है। ब्रेन स्टीम इवोक रिस्पॉन्स ऑडिटरी। बेरा तो आपको पता ही है ना, ब्रेन इसको मतलब जो हम बातें, जो हम मैसेज है हमारे, उनका जो है आदान प्रदान करता है बेरा जो होता है। फुल फॉर्म हो FACP। FACP का पूरा नाम फंक्शनल असेसमेंट ऑफ चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। FACP यूज फॉर CWSN ऑफ विच ईयर। FACP जो है हमारे बच्चे के लिए होता है, और कितने से कितने साल तक के लिए? 3 साल से 18 साल तक के बच्चे के लिए यूज होता है। इसके अंदर FACP के अंदर अलग अलग मतलब लाइनें मेजर करके पूछी गई है एक एक चीज़ें, कि बच्चा ये कर लेता है 3 साल की उम्र में, कर लेता है कितने साल में शब्दों बोलना सीख गया था, वर्ड करना सीख गया था, टॉयलेटिंग कर लेता नहीं कर लेता, ये सब चीज़ें FACP के अंदर आती है। वेयर डिड पोर्टेज गाइड टू अर्ली इंटरवेंशन डेवलप। अर्ली इंटरवेंशन डेवलप कहाँ पर आता है? US से। हाउ मेनी डोमेन्स आर इन पोर्टेज गाइड? 6। पोर्टेज गाइड में डोमेन कितने? 6 है। हर्बर्ट गेव ए मेथड फॉर टीचिंग कोल। हर्बर्ट ने कौन सा टीचिंग का मेथड है? डायरेक्ट लर्निंग। 3 प्रकार की, डिडक्शन, इंडक्शन और डायरेक्ट। ठीक है जी। इंडक्शन एंड डिडक्शन मेथड वाज प्रपोज्ड बाय अरिस्टोटल। कम्युनिकेशन मेथड वाज गिवन बाय प्लेटो। हु सेड एजुकेशन इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द चाइल्ड? TP नन। Who said education is the most powerful weapon which you can use to change the world? नेल्सन मंडेला। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। Who said education is the capacity to feel pleasure and pain at the right moment? Plato। Education is the capacity to feel pleasure and pain at the right moment. Plato। Full form of SFB test, Shugen from board। ठीक है जी। ये जो क्वेश्चन है कोई समझाने का तो इसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है। हाउ मैनी पर्सनैलिटी फैक्टर? पर्सनैलिटी फैक्टर कितने होते हैं? 16 होते हैं। कोग्निटिव साइकोलॉजिकल थ्योरी वाज गिवन बाय स्केचर सिंगर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? स्टेप्स। सबसे ह्यूमन छोटी जो हड्डी होती है हमारे शरीर की, स्टेपिस होते हैं। सबसे बड़ी स्पाइनल। इन विच प्रोड्यूस positive reinforcement is removed for a particular period of time out। where the सीधा क्वेश्चन है, देखो ADHD के वो पूछ रहे हैं। ADHD के लक्षण क्या है? अपने आप में रहना, किसी से बातें ना करना, ठीक है ना, और बहुत जल्दी मतलब इनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सभी क्वेश्चन इसमें आएंगे। रिस्क टॉकिंग बिहेवियर। हैविंग डिफ़िकल्टी इन सीटिंग, बैठने में परेशानी होती है एक ही स्थान पर, मतलब ज़्यादा टिक कर नहीं बैठ सकते। CP वाले बच्चों को जैसे बांधना पड़ता है, अगर इनको पढ़ाना है तो बांधना पड़ेगा आपको। इम्पल्सिटिव, वही अंतर्मुखी टाइप का होता है। फुल फॉर्म ऑफ ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हु गेव पिलेवे मेथड? फॉरवेल। पिलेवे मेथड फॉरवेल ने दिया था। और जी जहाँ तक मुझे याद है पिलेवे मेथड को ही नहीं, वो तो दूसरे हैं, किंडरगार्टन जो हम बोलते हैं। हु गेव थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? मॉरल डेवलपमेंट कोहलबर्ग ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। कोशिश रहेगी 15 मिनट में इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया 100 क्वेश्चन को। विच डिवाइस ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कैसे बदला जा सकता है? पहले रिसीवर होता है और फेयरिंग डिवाइस। तो पहले उसको चीज़ को सुना जाता है और फिर उसको जोज के द्वारा उसमें लैंग्वेज में बदला जाता है। व्हाट इज़ PLF? जोज जो होता है, आपने देखा होगा ब्लाइंड बच्चे एक बुक